खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां जनपद अमरोहा की विधानसभा नोगवा सादात के गांव जबदा के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में देवेंद्र नागपाल के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे देश के रक्षा मंत्री ने गिनाई भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां, जिसमें सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अमरोहा पहुंचने पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष उषा शर्मा ने सबसे पहले फूल भेंट कर जोरदार स्वागत किया, जिसमें बता दें कि जनपद अमरोहा की विधानसभा नोगवा सादात के गांव जबदा में स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में देवेंद्र नागपाल के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बसपा, सपा और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए बोले कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी ने देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर भोली भाली जनता को छला है। पहले रही सभी सरकारों ने देश में भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचाया है, इसीलिए इनके मंत्रियों से लेकर विधायक तक जेल में नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने किसानों को साधते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सुविधा पहुंचाने के लिए बिना किसी भ्रष्टाचार के उनके खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे पहुंचाने का काम किया है। सपा सरकार के कार्यकाल में गुंडे, भ्रष्टाचारी और माफिया खुलेआम सड़कों पर घूमते थे, लेकिन देश में जब से नरेंद्र मोदी जी की और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, जब से कोई भी गुंडा और बदमाश अब सड़कों पर खुले नहीं घूमता है बल्कि सलाखों के पीछे है। उन्होंने सभा में बोलते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया है। अन्य सभी सरकारों की तुलना में गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम भी योगी की सरकार में किया गया है। विकास कार्यों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को हर सुविधा मुहैया कराई। सपा को आड़े लेते हुए उन्होंने कहा कि सपा अब डूबने जा रही है, तो सपा ने राज्य लोक दल का सहारा ले लिया है। बीजेपी सरकार ने महिलाओं के मान के लिए मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा देकर घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं, अपने कच्चे मकानों में जीवन यापन कर रहे लोगों को मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहले महिलाएं और बहनें कुएं से पानी लेने के लिए जाती थी, लेकिन सरकार ने जगह जगह हैंडपंप लगवाकर पानी की सुविधा भी देने का काम किया है। आतंकवाद का खात्मा कर प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बेहतर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और अयोध्या में भी भव्य राम मंदिर का निर्माण बनाने का कार्य बीजेपी सरकार ने किया है, जो कई सालों से लंबित था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क नहीं समझती है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए उन्होंने नौगावा सादात से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल के लिए वोटों की अपील करते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष उषा शर्मा फूल भेंट कर उनका स्वागत कर रही है। अमरोहा उत्तर प्रदेश से दीपक कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। अमरोहा जिले में राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जो थे आए थे हेलीकॉप्टर से। आज मौसम भी इतना खराब होने के बावजूद भी वो आए थे, क्योंकि वो बीजेपी के यानी कि सिपाही हैं और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। देवेंद्र नागपाल जी के लिए वोटों की अपील करने आए थे सभा में सादलपुर। और वोट बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं सभी लगे हुए हैं। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता एक एक वोट डलवाएंगे। जो पन्ना प्रमुख होते हैं वो हमारा महत्व होता है और बूथ अध्यक्ष रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि जो मोहल्ले का जो बूथ अध्यक्ष होता है वो एक एक वोट डलवाता है बूथ पे ले जाकर। क्योंकि हमारे अमित शाह जी का भी यही संदेश था कि बूथ मेरा सबसे मजबूत, यानी कि जो हम बूथ वाले हैं कार्यकर्ता हम बहुत मजबूत हैं। और देवेंद्र नागपाल जी की सीट 100% जीत कर हम उनको लखनऊ भेजेंगे। और मुझे सब देशवासियों से यही कहना है कि 14 फरवरी के दिन हम मतदान सबसे पहले करें, खान पान बाद में, पहले मतदान। यही मेरा संदेश है। कितने गाँव हो चुके हैं, कितने बस्तर हो चुके हैं, अब वो लाल पोटली हाथ में लेकर घूम रहे हैं। लाल पोटली बहनों भाइयों, जो डूबता होता है उसके लिए तो तिनके का ही सहारा काफी होता है।
अब समाजवादी पार्टी विस्तार के चुनाव में पूरी तरह से डूबने जा रही है, इसलिए उन्होंने लाल पोटली का सहारा लिया। ये हालातों के हो गए। जहां मैंने आपके सामने ये बात की है गांव गरीब किसान की, मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी सरकारों ने क्या किया है। क्या यह सच नहीं है? पहली बार आजाद भारत के इतिहास में हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया, लाख कोशिश करने के बाद भी हमारा किसान, उसको जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी आमदनी नहीं हो पा रही है, कुछ न कुछ सहारा दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया देना प्रारंभ किया। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि आगे यह बढ़ भी सकता। गांवों के हालात को सुधारने के लिए, किसानों को हालात को सुधारने के लिए, माताओं और बहनों के हालात को देखते हुए उन्होंने फैसला किया। गरीब परिवारों की माताएं बहनें, बहुत सारे मध्यवर्गीय परिवारों की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर खाना बनाती, उनके आंखों से आंसू निकलता। किसी सरकार ने चिंता नहीं की, चाहे सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो।